दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। दोस्तों, इकबाल साहब के इस शेर की 2 लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। एआई की सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा के बीच टक्कर। तो इशू क्या है, आपको पता होगा कि यूएस और एंथ्रोपिक जो कि एक एआई कंपनी है, उसके बीच एक इशू हो गया था। यूएस ने कहा था कि जो वॉर चल रही है, तो एंथ्रोपिक कंपनी को कहा था कि वो अपने जो एआई के सेफगार्ड्स हैं उसको हटा दे। और वो सेफगार्ड्स हटा देगी तो क्या होगा कि उनको जो है सर्विलियंस करने में ईजी होगा। तो एंथ्रोपिक कंपनी ने मना कर दिया कि ये एथिकल नहीं है, हमें ऐसा काम नहीं करेंगे। तो यूएस ने क्या करा, एक और ओपन एआई जो कंपनी है उससे कांटेक्ट किया और फिर उससे ये चीज़ करवाई। तो राइटर ने उसी बारे में ये कहा है, बहुत सारा फोल्डर मटेरियल मिलेगा। ये ऐसा एडिटोरियल है जो 100% आएगा ही आएगा। एआई कहीं ना कहीं तो आएगा मेंस में, तो आप ये पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स ध्यान रखना, इंडिया में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। तो इस एडिटोरियल को देखते हैं हम फ्रेंड्स। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि यूएस पेंटागन ने एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से एआई के सेफगार्ड हटाने के कहा, ताकि वेपन्स और सर्विलियंस ने मदद मिल सके, जो कि एथिकल नहीं है। अब अगर एआई कंपनी मना करती है तो सरकार क्या करती है, दूसरे रास्ते ढूंढती है, जिससे कि डर बढ़ जाता है एआई के गलत इस्तेमाल होने का। खतरा क्या है, आप देखो, ये राइटर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोनोमस वेपन, ये आपको टेक्निकल जो टर्म्स हैं ये लिखना है आंसर में। ऑटोनोमस वेपन समझते हो कि मतलब ऐसे एआई रोबोट बनेंगे जिसमें आप फीड कर दोगे कि बस इसको मारना है उसको मारना है, तो वो इस तरह से मारेगा। ठीक है। फिर राइटर ने कहा डिजिटल लिटरेसी हमारे यहाँ कम है। तो ये हमारे यहाँ एआई लिटरेसी हमारे यहाँ कम है और दूसरी कंट्रीज़ में भी कम है। अफ्रीका के कितने देश हैं, दूसरे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा डेंजर है। राइटर कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें डू नो हार्म जो है पॉलिसी उसको अपनाना चाहिए, और ये ऑटोनोमस सिस्टम है इसमें कंप्लीटली बैन लगाओ। राइटर ने एक बात और अच्छी कही है कि अगर सोचो कि अगर किसी कंट्री को पता है कि उसके तो रोबोट से लड़ेंगे, अब उसकी वो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी है, तो वो तो वॉर में जाने से पहले सोचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके तो ह्यूमन रिसोर्सेज सब बच रहे हैं, पैसा है उसके पास, तो वॉर बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये राइटर ने एक बात कही है। तो ये इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे इस एडिटोरियल में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।